सभी सीएससी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएससी के द्वारा बनाए जाने वाले एफपीओस के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आपको इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो हम कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें कवर करेंगे, वो पॉइंट्स पहले हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है एफपीओ बनाने पीछे का सीएससी का उद्देश्य। दूसरा है एफपीओ में वीएलई का रोल, और एक एफपीओ का हम रोल मॉडल देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। तीसरा है एफपीओ के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सर्विसेज जो सीएससी प्रदान करती है, वो हम देखेंगे। और एक है एफपीओ स्थापित करने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, उसमें आने वाला खर्चा और कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम इसमें वार्तालाप करेंगे। पहली बात है कि एफपीओ बनाने पीछे का सीएससी का उद्देश्य। पूरे भारत में हमारे जो सीएससी वीएलई है वो लगभग 3.5 लाख से 4 लाख ऐसे वीएलई है जो बहुत एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे वीएलई फैले हुए हैं। तो सीएससी का यही इसके पीछे का कारण ये था कि जो वीएलई काम कर सकता है, जो आसानी से वीएलई सारे किसानों तक पहुंच सकता है, वो और कोई नहीं पहुंच सकता। इसका ही फायदा लेके सीएससी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर सीएससी की तरफ से जो भी सर्विसेज किसानों के लिए रहते हैं, जो आम जनता के लिए रहते हैं, वो बहुत आसानी से किसानों तक पहुंचे। इसके लिए ही सीएससी एफपीओ बना रही है। इसमें खेती से जो भी रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो भी रहेंगी, और जो भी सामान्य सर्विसेज है वो भी रहेंगी। दूसरी बात यह है कि एफपीओ में वीएलई का रोल मॉडल क्या होगा, और दूसरा हम एफपीओ का एक रोल मॉडल देखेंगे। एफपीओ का इसमें रोल मॉडल यही होगा, उसका यही एफपीओ का उस वीएलई का यही उसमें जो काम होगा वो यही होगा कि उसको किसानों को इसमें एजुकेट करना है, उनको एफपीओ के बारे में जानकारी देनी है, एफपीओ क्या कर सकती है और एफपीओ के द्वारा उनको कितनी सर्विसेज का फायदा हो सकता है, ये बता के ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ में फार्मर्स को रजिस्टर करवा के लेना है, किसानों को इसमें रजिस्टर करवा के लेना है। और जो भी सर्विसेज है वो सारे जो भी किसान हैं उन तक बहुत आसानी से कैसे पहुंचे, इसके लिए वीएलई को काम करना है। अब हम इसके जो रोल मॉडल है, जो एक एग्जांपल है कि कैसे एफपीओ होनी चाहिए, ये सीएससी को कैसे लगता है कि एक एफपीओ कैसे काम करे, इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर हमें मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं तो इसमें आपको कम से कम 10 मेंबर्स लेने पड़ते हैं एक एफपीओ बनाने के लिए। तो सीएससी का ऐसा प्लान है कि हर एक ब्लॉक में एक एफपीओ बनानी है। तो हर एक ब्लॉक में अगर एक एफपीओ बनानी है तो वो एफपीओ ऐसी होनी चाहिए कि पूरी तरह से अपने ब्लॉक को कवर कर पाए। तो इसमें हमें एक काम ऐसा करना है, अगर मान लीजिए 100 गांव है तो 100 गांव को हमें 10 मेंबर अगर हमने मिनिमम पहले लिए तो 10 मेंबर्स में हमें ये 100 गांव डिवाइड ऐसे करने हैं कि हर एक 100 गांव ऐसे करने हैं कि 10 गांव को मिला के एक मेंबर हमें लेना है। तो ये एक मेंबर जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये 10 गांव उसको हैंडल करने हैं। वहाँ के किसानों को जो भी सर्विसेज लगेंगी, किसानों की जो भी समस्याएं रहेंगी, जो भी उसके सदस्य हैं उनकी समस्या होंगी, वो उस 10 मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सॉल्व कर पाए। तो ये जो 10 मेंबर्स का जो भी काम होगा, ये किसान पॉइंट के माध्यम से हम आम जनता तक, किसानों तक पहुंचाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 5 गांव को मिला के या फिर 10 गांव को मिला के एक एफपीओ वहां पे किसान पॉइंट डाल सकती है। तो ये किसान पॉइंट के माध्यम से उस किसान सदस्य को वो किसान इफ्को के प्रोडक्ट्स बेच सकती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बेच सकती है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो, ये सर्विसेज
किसानों तक पहुंचा सकती है। और ये जो सर्विसेज है वो होम डिलीवरी भी वहाँ उन तक उस पॉइंट से करवा सकती है। और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो एफपीओ खुद का कुछ सोच के कर सकती है कि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस के माध्यम से या फिर उनके आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज पे वो डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से सर्विसेज वहाँ पे दे सकती है। तो ये एक हुआ। अब एफपीओ के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सर्विसेज के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जब एफपीओ के द्वारा हम सर्विसेज पहुंचाने का काम करेंगे तो इसमें हमें कुछ ऐसे काम करना है कि जिसमें किसानों को भी फायदा हो और एफपीओ को भी फायदा हो। तो ये सर्विसेज कौन कौन सी हम पहुंचाएंगे, तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि हमें इफ्को के प्रोडक्ट्स उस किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इफ्को हमें बहुत ही कम दाम में जो भी पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो हमें देती है, जो हमें रिटेल प्राइस में हम किसानों तक दे सकते हैं। तो वो हम आसानी से इस किसान पॉइंट के माध्यम से दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें इंटर एफपीओ ऑफ ट्रेडिंग चालू करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे सीएससी बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करती है। तो ये कैसे काम करेगा? तो पहली बात यह है कि मान लीजिए कि एक जो रीजन है, आपके ब्लॉक है, उसमें आलू किया है सारे फार्मर्स ने मिलके, और वो आलू का भाव आपके रीजन में बहुत कम है, पर उसी आलू का भाव आपके बगल वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट है या फिर स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की एफपीओ आपसे वो आलू, आपके फार्मर्स से वो आलू खरीदेगी। अब इसमें ये होगा कि आप 1-2 रुपए ज्यादा मिला के आप उस फार्मर को वो पैसा दे, वो पैसा दे के आलू ले सकती है। एफपीओ को भी 1 रुपया 2 रुपए उसमें प्रॉफिट रख के वो आगे वाले एफपीओ को बेच सकती है। वो आगे वाली जो एफपीओ रहेगी फिर वो मार्केट में वो आलू बेचेगी। इससे क्या होगा? देखिए, जो भी किसानों को, जो किसान हल चलाता है, जितना भी वो प्रोड्यूस करता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको बहुत कम बेनिफिट मिलता है। पर अगर देखा जाए तो मार्केट में उसी प्रोड्यूस का भाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भाव में उसका ही माल बेचा जाता है, पर इसका किसान को कोई फायदा नहीं होता। हमें इस मॉडल पे काम करना है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा कैसे हम प्रॉफिट पहुंचा सके, इस पे हमें ज्यादा मार्क करके, इस पे ज्यादा हमें फोकस करके हमें काम करना है। तो हमें इस तरह से काम करना है कि फार्मर्स को उसका जो भी प्रोड्यूस है उसका ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट हो। तो ये एक बात है। तीसरी एक बात ऐसी है, जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं फार्मर्स का, जो भी प्रोड्यूस है वो बेच के या फिर इफको से हम जो भी सेल करके जो भी हमें प्रॉफिट होगा, ये जो मान लीजिए 1 महीने का प्रॉफिट हुआ या फिर 6 महीने का हो गया, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ उस एफपीओ को, उसमें से हमें कुछ फंड हमें किसानों के फ्यूचर के लिए, उनके भलाई के लिए हमें लगाना है। वो कैसे? तो मान लीजिए 20 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, उसमें से 10 लाख रुपए आपने एज अ फ्यूचर कैपिटल के लिए रखे, 5 लाख रुपए आपने मान लीजिए शेयर्स में, शेयर होल्डर्स जो है उनमें एज अ प्रॉफिट दे दिए। बचे हुए जो 5 लाख है वो आपको एज अ बेनिफिट फॉर फार्मर्स, फॉर देयर डेवलपमेंट, आपको वो पैसे रखने हैं। वो पैसे आपको कैसे यूज करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके किसान पॉइंट रहेंगे वहां पे जब भी फार्मर्स, किसान अपने सर्विसेज का लाभ लेने के लिए आएंगे, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वो जो भी सर्विसेज है वो दे सकते हैं। और जो भी वहाँ पे सर्विसेज देने के लिए आप वहाँ पे एक डिजिटल कैडेट रख सकते हैं। जो भी हम सीएससी के तरफ से एक डिजिटल कैडेट, हम 5 डिजिटल कैडेट रखते हैं, वो वहाँ पे हम एक डिजिटल कैडेट को रख के उसको हम सैलरी पे रख के हम वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन किसानों को दे सकेंगे। और एक बात है, जो भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो भी सर्विसेज है, जैसे पीएमजी दिशा हो, ग्रामीण एरिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको डिजिटल साक्षरता नहीं प्रदान हुई है।
जिनको डिजिटली बैंकिंग कैसे किया जाता है, मोबाइल बैंकिंग कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के जो भी एप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ की जाती है, इसका उनको नॉलेज नहीं रहता। तो वो हम पीएमजी दिशा की क्लासेस हम हमारे किसान पॉइंट के माध्यम से हम सारे किसानों के जो भी बच्चे रहेंगे या फिर किसान रहेंगे उनको दे पाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो हम मतलब होम्योपैथी का हो, जो हेल्थ होम्यो करके हमारा सर्विस है, या फिर बाकी के बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो टेली लॉ है जो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। ये सारे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको देने हैं। तो ये जो फंड हम 5 लाख रुपए का हमने रखा है वो वहां पे हमें यूज करना है उनके भलाई के लिए, उनके भवितव्य के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनका सभी जो भी हमारे सदस्य गण रहेंगे, जितने भी सदस्य रहेंगे, किसान रहेंगे, उनका हमें हर एक का इंश्योरेंस निकलवा के देना है। तो ये इंश्योरेंस से क्या होगा, हालांकि हम अभी किसी के मतलब लाइफ की हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो ये जब आप इंश्योरेंस निकाल के दोगे, लाइफ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, ये जब आप निकाल के दोगे तो अगर कुछ हो जाए, उस किसान को कुछ भी हो जाए, तो उसके पश्चात, उसके बाद जो उसकी फैमिली है उसको इस इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उसको सपोर्ट होगा। तो इस तरह से हमें उनके वेलबींग के लिए, उनकी भलाई के लिए हमें काम करना है, उनके और उनके फैमिली के वेलबींग के लिए। तो ये 3 स्तंभ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीएससी के के दिमाग में, कि हमें इस तरह से काम करना है। अब हम आते हैं कि सीएससी के द्वारा ये जो एफपीओस बनाई जाती है, तो इसमें खर्चा कितना आएगा, डॉक्यूमेंटल चीज़ें क्या है और टेक्निकल चीज़ें क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो पहली बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, 2 महीने के डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और उसका व्यवसाय क्या है उस फार्मर का वो लगेगा, उसका एजुकेशन क्या है और बाकी की चीज़ें, ये सभी उसको उस फार्मर के लगेंगे। कम से कम एक एफपीओ बनाने के लिए पहले 10 मेंबर्स का होना अनिवार्य है। ये 10 ही के 10 ही मेंबर किसान ही होने चाहिए, ये भी अनिवार्य है। हम अब प्रोसेस देखेंगे कि यह जो एफपीओ बनाने की प्रोसेस क्या है, ये हम थोड़ी सी जान लेते हैं। पहले तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये 10 ही मेंबर्स के पहले निकालेंगे, ये कलेक्ट करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप आपके सीए को देंगे। अब सीएसी ने भी कुछ सीए रखे हैं जो बहुत कम दाम में आपको आपके एफपीओ जो है वो फॉर्म करके दे रहे हैं। अगर आपको अपने किसी लगे कि आपका कोई रिश्तेदार है या फिर आपका कोई भाई है जो सीए है और वो उससे भी कम दाम में दे सकता है, तो आपको वो खुली छूट है, आप उनसे भी एफपीओ बना के ले सकते हैं। पर अगर आपको सीएसी की मदद चाहिए तो आप अपने डीएम से कांटेक्ट करके आप डीएम के माध्यम से एफपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीए से आप बात कर सकते हैं। तो आप आप अपने सीए को ये डॉक्यूमेंट्स देंगे। फिर सीए जो है वो पहले आपके नाम के लिए जो यूनिक नाम रहता है हर एक एफपीओ का, उसके लिए अप्लाई करेगा। जो नाम के लिए अप्लाई करने के बाद, अप्रूवल मिलने के बाद डीएसी सारे 10 जो भी मेंबर्स है उनका डीएसी निकालेगा, डिजिटल सिग्नेचर। और उसके बाद थर्ड स्टेप है कि वो एफपीओ के लिए अप्लाई करेगा। तो ये 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एफपीओ के रजिस्ट्रेशन में। जब भी आप एक हाथ एफपीओ बनाते हैं तो सीएससी ऐसे आपको सजेस्ट करती है कि पहली चीज तो यह है कि आप पूरी तरह से आपका ब्लॉक कवर हो पाए ऐसे मेंबर्स हर एक रीजन से आपको लेने हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लिस्ट है, कुछ मेंबर्स है जो अगर आपके एफपीओ में हो तो आपके एफपीओ की ताकत और बढ़ सकेगी। तो वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि रिटायर्ड कृषि अधिकारी, अगर आपका अगर कोई
जान पहचान में अगर कोई रिटायर्ड कृषि अधिकारी हो जो आपके एफपीओ में आना चाहते हैं तो उनको आप ले सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर आपको इफ्को के प्रोडक्ट्स आपको फार्मर्स को देने हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इफ्को के प्रोडक्ट्स देने हैं, तो आपको एक बीएससी एग्री हुआ कैंडिडेट या फिर कोई बीएससी केमिस्ट्री हुआ एक जो मेंबर है वो लेना होगा। ये कंपलसरी है। उसके ही वो उससे ही आप एफपीओ में एफपीओ का केमिकल फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस निकलवा सकते हैं। और एक बात यह है कि हो सके तो एक जो सोसाइटी मेंबर है, किसी भी सोसाइटी का एक जो मेंबर है उसको अगर हो सके तो अपने एफपीओ में एज अ मेंबर ले सकते हैं। तो उस ये जो लोग रहते हैं ये बहुत एक्सपीरियंस्ड रहता है। जो दो है कृषि अधिकारी या फिर सोसाइटी का किसी भी एक सोसाइटी का मेंबर जो है ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं। इसके लिए आपको अगर वो हेल्प करे तो आपके एफपीओ की बहुत ग्रोथ हो सकती है। जो बीएससी एग्री या फिर बीएससी केमिस्ट्री वाला मेंबर है वो तो आपको लगेगा ही अगर आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस निकलवाना हो तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ चीज़ें अगर छूटी हो या फिर कुछ आपको जानकारी हो तो उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। ये जो जानकारी मैंने बताई है ये स्टेट वाइज भी कुछ डिफर कर सकती है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको पता है कि आप रूरल एरिया में काम करते हैं तो आपको पता है कि आपके जो भी आसपास के जो भी किसान हैं वो उनको उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको पता है। तो उस हिसाब से आपकी ये जिम्मेदारी रहती है कि आप उनके लिए क्या करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जब आप किसानों के लिए मतलब देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनको अभी रेट्स को लेके मतलब जो भी उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसको लेके और साइमल्टेनियसली जो भी उनको मार्केट रेट मिलता है उसको लेके बहुत परेशानी रहती है। तो सीएससी का यही अप्रोच है कि ये दोनों भी चीज़ें जो है जो बहुत चैलेंजिंग रहती है फार्मर के लिए, इस पे सीएससी ध्यान देके इस पे काम करना चाहती है। तो आशा करता हूँ कि आप उस पे ही काम करेंगे और उस पर ही फोकस करके आप जो भी आपके एरिया में जितने भी फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें प्रॉफिट बना के देंगे। तो ये था सारी जो भी अपने एफपीओ बनाने के लिए इच्छुक वीएलई है तो उनके लिए ये वीडियो था। आगे जाके और भी हम वीडियोस लाएंगे बाकी के जो सर्विसेज है सीएससी की तरफ से दिए जाने वाले, उसके लिए हम और भी ये वीडियोस निकालेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभेच्छा। धन्यवाद।